हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज की कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लास्ट टाइम अपने अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे। फिर हमने मॉडर्न एज के कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और सबसे पहले पढ़ा था हमने डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंस इंजन कब इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था। आज हम उससे बाद वाला कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं कि इसके बाद डिफरेंस इंजन के बाद कौन सा कंप्यूटर आया। तो बच्चों, डिफरेंस इंजन के बाद इन्वेंट हुआ एनालिटिकल इंजन 1833 में। तो डिफरेंस इंजन जो बना था तो उसी का ये हायर वर्जन है एनालिटिकल इंजन। ये भी चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। आफ्टर वर्किंग ऑन द डिफरेंस इंजन in the year 1833, Charles Babbage improved his machine and invented the first journal computer called analytical engine. डिफरेंस इंजन पर काम करने के बाद जब उन्होंने डिफरेंस इंजन को बनाया तो उसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने उसी मशीन को इम्प्रूव किया, उसमें कुछ फीचर नए ऐड किए और एक नया कंप्यूटर इन्वेंट किया, पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन पे वर्क करके उसका एक इम्प्रूव वर्जन बनाया और उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। द मशीन कुड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मैनी मोर फंक्शन। जो एनालिटिकल इंजन मशीन थी वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, डिवाइड करना हो गया, और भी बहुत सारे जितने फंक्शन थे अर्थमेटिक के वो एनालिटिकल इंजन परफॉर्म कर सकती थी। द एनालिटिकल इंजन वाज ए रिवॉल्यूशनरी डिवाइस विच मेड हिम एज फेमस कंप्यूटर पायोनियर। जो एनालिटिकल इंजन बन के आया वो एक मान लो एक क्रांतिकारी वो डिवाइस मान लो कि मतलब उसने कंप्यूटर के युग में एक क्रांति ला दी, कि यही एक ऐसा डिवाइस था जो आगे चलकर फेमस हुआ एक कंप्यूटर के रूप में। पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसने कंप्यूटर युग में, कंप्यूटर एरा में क्रांति ला दी और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द मॉडल ऑफ एनालिटिकल इंजन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जो चार्ल्स बेबेज थे वो अपनी लाइफ टाइम में, मतलब जब तक वो जिए हैं, वो एनालिटिकल इंजन के मॉडल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि उस जो चार्ल्स बेबेज ने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी इसके ऊपर, डिज़ाइन बना दिया था, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे अपने लाइफ टाइम में। इट वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर हिज डेथ इन 1871। चार्ल्स बेबेज की डेथ के बाद 1871 में एनालिटिकल इंजन बन के तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ। टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ एनालिटिकल इंजन। जो आजकल के जो कंप्यूटर है, जो आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिस पे एनालिटिकल इंजन काम करता था। मतलब जो रूल, जो प्रिंसिपल एनालिटिकल इंजन फॉलो करता था काम करने के लिए, वही प्रिंसिपल आज के कंप्यूटर फॉलो करते हैं काम करने के लिए। चार्ल्स बेबेज देयरफॉर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और एनालिटिकल इंजन की वजह से ही चार्ल्स बेबेज को हम मॉडर्न कंप्यूटर के पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन जो काम करता है सेम प्रिंसिपल पे जिस प्रिंसिपल पे आज के कंप्यूटर काम करते हैं। तो बच्चों, ये था एनालिटिकल इंजन। इसकी पिक्चर देखते हैं हम जूम करके। इसमें क्लियर पता नहीं चल रहा तो मैं आपको एक और पिक्चर शो करवाता हूं। बच्चों, ये है एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन।
जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले के कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत अलग तरह के दिखते थे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पिक्चर एनालिटिकल इंजन। एक और पिक्चर दिखाता हूँ। और इसका यूज़ होता था कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो इस कंप्यूटर से हम करवा सकते थे। और ये सेम प्रिंसिपल पे काम करता था जिस प्रिंसिपल पे आज के कंप्यूटर काम करते हैं। तो बच्चों, ये था एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन। एनालिटिकल इंजन के बाद बन के आया टैबुलेटिंग मशीन। किसने बनाया था? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, हरमन होलरिथ। इन्वेंट किया था टैबलेटिंग मशीन को। कब किया था? 1890 में। 1890 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट हरमन होलरिथ ने इन्वेंट किया था टैबलेटिंग मशीन को। दिस वाज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कुड रीड डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट। जो टैबलेटिंग मशीन था वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस था, जो डाटा को, जो भी हम उसमें इनपुट देंगे, डेटा को रीड करता था, उसको प्रोसेस करता था और एक्यूरेट रिजल्ट देता था। इसी प्रोसेस पे आजकल के जो कंप्यूटर काम करते हैं ना, कि इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और आउटपुट देना। तो टैबलेटिंग मशीन भी पहले डेटा को रीड करता था, उसको प्रोसेस करता था और एक्यूरेट रिजल्ट को प्रोवाइड करवाता था। The machine tabulated statistics from millions of pieces of data in a very short period of time. जो टैबलेटिंग मशीन था, इनकी काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत फास्टली काम करते थे। इसमें जो भी हम डेटा एंटर करवाते थे, मिलियंस ऑफ डेटा को ये कुछ ही टाइम में प्रोसेस कर देता था। मतलब इसमें वर्किंग करने की जो स्पीड थी, इसमें रिजल्ट बनाने की स्पीड है, वो टैबलेटिंग मशीन की बहुत ज़्यादा थी। मिलियंस ऑफ डेटा को वो कुछ ही टाइम में कंप्लीट कर देता था। दिस प्रोडक्ट बिकम सो पॉपुलर दैट हॉर्रिस स्टार्टेड ए कंपनी विच लेटर बिकम IBM। टैबलेटिंग मशीन जो था, जो टैबलेटिंग मशीन कंप्यूटर था, वो इतना पॉपुलर हो गया कि इसको जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे हॉलरिथ, उन्होंने बाद में एक कंपनी स्टार्ट कर दी इन कंप्यूटर की, जिसका नाम था IBM। IBM नाम से इन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी जो कंप्यूटर डेवलप करते थे, सिर्फ टैबलेटिंग मशीन की पॉपुलैरिटी की वजह से। तो बच्चों, ये था टैबलेटिंग मशीन। ये है पिक्चर टैबुलेटिंग मशीन की। मेनली वुड का बना होता था ये, टेबल की फॉर्म में है ये, इसलिए इसको टैबुलेटिंग मशीन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक कंप्यूटर था, टैबुलेटिंग मशीन। बच्चों, टैबुलेटिंग मशीन के बाद नेक्स्ट कंप्यूटर आया मार्क 1। मार्क 1 कंप्यूटर आया, पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। मार्क 1 was the first automatic digital computer used for numeric calculation। जो मार्क 1 था, पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका यूज़ होता था न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब नंबर्स की कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इट वॉज कैपेबल टू परफॉर्म 3 कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। मार्क 1 की स्पीड इतनी थी कि वो 1 सेकंड में 3 कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। टैबलेटिंग मशीन से भी ज़्यादा स्पीड इसकी थी मार्क 1 की, और ये 1 सेकंड में 3 कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता था मार्क 1। चलिए इसकी भी पिक्चर देखते हैं हम। तो बच्चों, ये है मार्क 1 की पिक्चर।
मार्क 1 कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, इतने बड़े बड़े पार्ट्स होते थे। मार्क 1। पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क 1। तो बच्चों आज हमने 3 कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, बाकी आगे 3 कंप्यूटर और बच गए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एनैक, एडवैक और यूनिवैक, ये 3 कंप्यूटर बच गए मॉडर्न एज कंप्यूटर, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों इन तीनों कंप्यूटर्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ें। कौन कौन से? एनालिटिकल इंजन, टैबलेटिंग मशीन और मार्क 1, इन तीनों के बारे में अच्छी तरह पढ़ें, और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों।